लोकसभा चुनावों से जुड़ी हमारी खास पेशकश जिसका नाम है दिल्ली का दंगल। और आज दिल्ली का दंगल में हम पहुंचे हैं झड़ौदा वार्ड नंबर 10। यहां की जनता की क्या समस्याएं हैं और यहां पर जनता अपने प्रत्याशियों को क्या सोचकर वोट देगी, ये जनता से जानेंगे। और आपको बता दें कि यहां पर जो है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है और मैदान में आम आदमी पार्टी है। लेकिन जैसा कि हम अपने ज्यादातर डिबेट में देखते आए हैं कि आम आदमी के प्रत्याशी जो है, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, वो ज्यादातर डिबेट से नदारद ही रहते हैं। और यहाँ पर भी जो है एक बार ऐसा ही देखने को मिला है। और यहाँ पर हमारे साथ प्रत्याशी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि यहाँ की जनता की समस्याओं को कैसे निपटाएंगे। और मेरे साथ मेरे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव भी है। अजीत, जानना चाहेंगे यहाँ पर जो कैंडिडेट है, यहाँ पर कांग्रेस नहीं है, सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में मुकाबला है। देखिए, झड़ौदा की बात करें, झड़ौदा वार्ड नंबर 10, यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेंद्र अब नहीं फाइट कर रहे हैं। अब जो फाइट है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में है। ब्रजेश, अगर हम कहें ब्रजेश राय आपके साथ बीजेपी में है, तो वही आम आदमी पार्टी से गगन चौधरी है। गगन चौधरी को बताया जा रहा है कि वो कुछ देर में शामिल यहाँ होंगे डिबेट में। अभी वो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आएंगे नहीं आएंगे बात की बात है। लेकिन उनके स्थान पे यहाँ पर उनके रिप्रेजेंटेटिव में प्रभारी है यहाँ पर गुप्ता जी। पहले ब्रजेश से बात कर लेते हैं जो कैंडिडेट है। ब्रजेश जी, सबसे अहम सवाल ये है कि आप यहाँ के निवासी हैं, यहाँ की जनता की तमाम चीजों को जानते हैं, किन परेशानियों से जूझ रही हैं। यहाँ पर आपने परेशानियां क्या देखी है जो आपने कहा सोचा कि चुनावी मैदान में उतरा जाए? देखिए, पहले तो झड़ौदा वार्ड में आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। ये जो बहस हो रही है ना, लोकतांत्रिक बहस नहीं हो रही है। लोकतांत्रिक बहस क्या होती है? प्रत्याशी, मैं भी पद यात्रा कर रहा था, मेरे लोग, मेरे कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं, मैं छोड़ के आया हूं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता को पता होना चाहिए। और मैं आपको स्पष्टता से कह रहा हूं, आप उसको किसी भी दृष्टि से लीजिए, मैं प्रत्याशी के सामने बहस करूंगा, किसी प्रतिनिधि के सामने नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं पूर्वांचल मोर्चे का सह प्रभारी हूं और मैं झड़ौदा की जनता की समस्याओं को जानता हूं। झड़ौदा की जनता की समाज की जो कुरीतियां हैं उसको भी दूर करने की समस्याएं क्या देखते हैं आप यहाँ? बहन जी, पहले आप प्रत्याशी को बुलाइए। कहाँ प्रत्याशी है? मैं डिबेट पे जा ही नहीं करूंगा। मैं डिबेट पे जा ही नहीं, मैं समस्या बताऊंगा ना। मैं इंडिया न्यूज़ आपसे जनता के सामने सही पक्ष आना चाहिए। मैं अपनी बात रखूंगा, लोकतंत्र है। दूसरा प्रत्याशी भी आए, वो अपनी बात रखे, जनता निर्णय करेगी आपके माध्यम से। लेकिन किसी प्रत्याशी नहीं, प्रत्याशी कब तक आ रहे हैं आपके? प्रत्याशी आ जाएंगे, लेकिन मेरा सवाल है, लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग आज लोकतंत्र के रक्षक बन रहे हैं। कहाँ के रक्षक हैं ये बताएं। मैं नमस्ते चाहता हूँ। पिछले 15 सालों में नहीं, सिर्फ मैं प्रत्याशी के साथ बहस करूंगा, सिर्फ प्रत्याशी के सामने। कोई गरीब हमारे मंडल चुनाव प्रभारी है, बहस करेंगे। वसूली करने सबसे पहले पहुंचे, रेडी पटरी बहस करने के लिए कोई कह नहीं रहा। चौतरफा इन्होंने भ्रष्टाचार फैला रखा है और आज ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। यदि लोकतंत्र तो रुके, मैं प्रभारी हूँ। बुलाइए, प्रत्याशी अपराधी है, उसके ऊपर FIR दर्ज है। नरेंद्र मोदी के सिपाही हैं, जवाब देंगे यहाँ डट के, जवाब देंगे डट के। भगोड़े प्रत्याशी को जनता नहीं चुनेगी। बहस से क्यों भाग रहा है भगोड़ा प्रत्याशी? भगोड़ा प्रत्याशी क्यों बहस से भाग रहा है? बुलाओ ना। कैंडिडेट के सवाल को सामना कैसे करेंगे? और अभी जनता के सामने नहीं आ रहा तो कब आएंगे जनता के सामने? कब आएंगे जनता के सामने? भगोड़े प्रत्याशी को बुलाइए यहाँ। इसी डर से भाग रहे हैं यहाँ से। प्रत्याशी टू प्रत्याशी को भागने की जरूरत नहीं है। बहस करे, लोकतंत्र है। ब्रजेश भाई, लोकतंत्र में बहस है, ये भी इल्जाम लगा रहे हैं 15 सालों में कुछ नहीं हुआ। सर, अभी हमें ये तो बताइए ना, प्रत्याशी क्यों छुप के बैठा है? क्यों छुप कर बैठा है? सीना ठोक कर हम आया ना, के साथ क्यों नहीं आया? प्रत्याशी को बुलाओ, जनता के बीच में जवाब दे कि उसके ऊपर महिला छेड़ने की FIR कैसे हुई दर्ज? अभी से महिलाओं को छेड़ता तो बहन की सुरक्षा कैसे होगी? बहनों के महिलाओं को छेड़ने का आरोप है उस पे। अब देखिए, FIR दिखाऊंगा आपको। पैसे के बल पे वो नेता था ही नहीं, उनके पिताजी थे, लेकिन उनके पिताजी जेल चले गए, इसलिए उनको डमी कैंडिडेट बना। उससे किसी भी कहाँ विधायक बताए ना, विकास की जड़ी कहाँ है? 8 वर्षों में विधायक द्वारा किए गए 5 साल में यहाँ दर्शन देंगे। फ्री पानी के नाम पर लोग पानी खरीद के हैं पी रहे, नए राशन कार्ड नहीं बनाए जा रहे, ना पेंशन बनाए जा रहे, झूठ की राजनीति केजरीवाल साहब कर रहे हैं। क्रिमिनल प्रत्याशी इतनी है,
गगन चौधरी के ऊपर इतने, इसके पिताजी के ऊपर रेप केस है, महिला छेड़ने का आरोप है, क्रिमिनल कब्जे करता है जमीनों पे, गुंडा है यहाँ का। देखिए सीधी बात है, प्रत्याशी हमारा आ रहा है, लेकिन ये हमारे सवालों का जवाब दे, ये डर के भागे नहीं। से पूछिए वृद्धा पेंशन कहाँ गया, इनका मुखिया से पूछिए वृद्धा पेंशन कहाँ गया, राशन कार्ड कहाँ गरीबों को खाते हैं, राशन कार्ड संयुक्त क्यों बना के नहीं दिया? बहस करने के वक्ता क्या कहेंगे? चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जिनके जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल जी, लोगों का वृद्धा पेंशन काट ले गए, लोग राशन कार्ड से बेकार रहे, संजीव झा एमएलए ने 2.5 करोड़ में टिकट दिया इसको, इतनी इन्होंने गंदा किया, जमीनों पे कब्जे करता है। FIR के बाद भेज भी दिया है अभी, ये देखिए FIR की कॉपी, इनके इतने FIR की कॉपी है और कैंडिडेट को न स्टेज पे बोले दिया जाता है न कहीं, कैंडिडेट जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ये बहन बेटियों की सुरक्षा का चुनाव है, जो प्रत्याशी है उसके पिताजी पर बलात्कार तक के आरोप है। लोकतंत्र की बात की उन्होंने, लोकतंत्र में कोई व्यक्ति जनता सवाल कर सकता है। ये देखिए, मैं ये आप इनकी वीडियो है, देखिए। मेरे सवालों से डर के भाग रहे हैं, प्रत्याशी की आड़ में। ये चैनल बड़ा चैनल है, बहस लोकतांत्रिक होना चाहिए, प्रत्याशी को भागना नहीं चाहिए मैदान छोड़ के। मैं आया हूँ ना, मैं कह रहा हूँ, ये सारी जनता प्रत्याशी है, जोड़ देगी। आप भागिए मत यहाँ से, आप लोकतंत्र की रक्षा की बात कीजिए, आप लोकतंत्र के भागिए मत। ये आज नहीं आ सका, क्या 5 साल जनता के बीच में रहेगा? कैंडिडेट को जानबूझ के गायब किया गया। बगल में 8 वर्षों का काम विधायक द्वारा अगर इस वार्ड में एक भी काम ये काउंट करवा देंगे तो जो कहेंगे, और जनता 4 तारीख को इनको सबक सिखाने वाली है। ये बौखलाए हुए हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ है जनता नहीं। कैंडिडेट है, भयंकर नाराज किए इन लोगों से, इनके अंदर हिम्मत नहीं है, कुछ नहीं कर रहे। सुनिए, प्रत्याशी के पिताजी अभी बलात्कार के पेरोल पे आए हैं, सुन लीजिए, पेरोल पे आए हैं, आप ये और सुन लीजिए, और उस पर लड़की छेड़ने का आरोप है, इसलिए नहीं आ रहा जनता के बीच में। हमारी बहन बेटियां झड़ौदा की कब सुरक्षित होंगी, इसका जवाब देना पड़ेगा। कौन कैंडिडेट आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, इसे हटा दीजिए, इसे बिल्कुल हटाइए। यहाँ के वर्तमान निगम पार्षद भाजपा की थी, जनता आपको देख रही है, आपको सुन रही है, आप उनके पक्ष में कितना लोकतंत्र है, मुद्दे क्या है भाई, आसानी मुद्दे क्या है, मुद्दे क्या है, मुद्दे पैसा मांगने वाले मुद्दा सिर्फ इतना है, मुद्दा सिर्फ इतना है, मुद्दा सिर्फ इतना है कि 17 साल से बीजेपी की एमसीडी में सरकार है। ये चुनाव गलियों का है, नालियों का है, दिल्ली की साफ सफाई का है, लेकिन बजाय मुद्दे क्या क्या है? 15 साल उसने कोई काम नहीं किया, 15 साल हो गया बीजेपी में कोई काम नहीं किया। कुछ चीजें जो है ना, हमें जनता पे छोड़ देनी चाहिए, जनता बहुत समझदार है। सबसे बड़ी समस्या इन लोगों के सामने बहन बेटियों की सुरक्षा का हो गया है। जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था 2013 में कि हमें एक भी FIR होगी, जो अभी बहन बेटियों को छेड़ता हो, उसको पीटता हो, जो प्रत्याशी जिसके पिताजी के यहाँ महिला नौकरी मांगने जाती हो और उस पर बलात्कार होता हो, केस दर्ज जेला है, तो सबसे बड़ा चुनाव है बहन बेटियों और समाज की सुरक्षा का है। अरे इन लोगों ने तो मेरे विधायक पे 30 FIR करा दिए, इन लोगों ने निर्दोषों पे FIR कराने आते। ये स्वयं ग्राम सभा की जमीन पे कब्जा करके बैठे हैं, उसका जवाब देने की हिम्मत है? भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग आज FIR की बात करते हैं, गरीबों पर जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं। मेरे विधायक पर तो जनता बताएगी, मेरे विधायक पर 30 FIR दर्ज। चलिए, आप गगन फादर हैं, इल्जाम बड़े लगा रहे हैं जनता, लेकिन नाराज है बड़ी लोग, जनता कह रही है कि बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया। जो कांग्रेस, देखो जी, जो पार्षद था, जो पूर्व पार्षद थी, वही ये है। रेखा सिन्हा जी बनी, लेकिन उगाई इस आदमी ने की लगातार 5 साल तक। एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी दिल्ली का दंगल जारी रहेगा, बने रहिए इंडिया न्यूज के। आपको ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देख रहे हैं आप दिल्ली का दंगल, और जिसमें मौजूद है झड़ौदा वार्ड नंबर 10 में। यहाँ पर बता दें, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला है। बीजेपी के प्रत्याशी ब्रजेश राय जो है वो जा चुके हैं, इस बात से नाराज होकर कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नहीं आए हैं, और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी गगन के पिताजी हमारे साथ हैं, उनसे हम लेकिन बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जनता से छोटे से में कम शब्दों में जानते हैं कि समस्या क्या है। जल्दी समस्या बताइए, झड़ौदा की समस्या क्या देखते हैं? सबसे बड़ी समस्या तो सफाई को लेके, नाली को लेके पूरा करकट रहता है, डेंगू बीमारियां, चिकनगुनिया, सारी बीमारियां फैली हुई है। 15 साल से एक बार भी गली के अंदर कोई सफाई करने नहीं आते हमारे नेता।
हमारे यहाँ के जो पार्षद हैं रेखा सिन्हा जी, कभी आज तक हमारे गलियों में भी नहीं देखने आई। मैं तो उनका शकल भी भूल गया, किस शकल की है वो। समस्या बताइए। समस्या यही है, जो गरीब लोग, जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, जब वो मकान बनाते हैं उसकी उगाई करने के लिए लेंटर पे पैसे लेने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन साफ सफाई का कभी ध्यान नहीं किया 15 सालों में। आप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार मैडम। सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब आदमी कोई 25 गज का 50 गज का मकान बनाता है, जैसे तैसे करके मजदूरी करके वो अपना मकान बनाना चाहता है। जैसे ही मकान शुरू करता है किसी न किसी माध्यम से, जो उनके माध्यम है, आदमी को भेज देते हैं, और जब लेंटर की मशीन चलती है उस समय आकर के वो खड़ा हो जाता है, तो कहते हैं कि किसी का गला कट रहा है तो गला काटने के लिए बचा लो और पैसे दे। जी, मैं झरोदा वार्ड की समस्या आपको बता रहा हूँ कि गंदगी से पूरा झरोदा वार्ड परेशान है, और अभी जो पीछे 5 साल पार्षदा रही है उसी के एक सिक्का के दो पहलू है ये। उन्होंने जो जितना भ्रष्टाचार मचाया है उससे ज्यादा भ्रष्टाचार मचाने के लिए आए हैं। सर मैम, समस्या ये है कि करकट कूड़े की गाड़ी गलियों में नहीं आती है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि सिर्फ लेंटर के नाम पे उगाही करते हैं, और जब वोट आती है तो धर्म के नाम पे वोट मांगने आ जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, ब्रजेश राय जो है भू माफिया 1 नंबर का, इसका हमने 3000 गज ने ग्राम सभा की जमीन ने कब्जा कर रखी है। इसकी कंप्लेंट हमने एसडीएम को दे रखी है, और दूसरा हमने दे रखी है। चलिए ठीक है। मेन मुद्दा यहाँ पर अजीत यहाँ पर मेन मुद्दा जो है भ्रष्टाचार का बता रहे हैं, साफ सफाई का बता रहे हैं, और साथ ही साथ कह रहे हैं कि यहाँ पर जब भी कोई मकान बनता है तो ये आरोप लग रहे हैं, जो अभी सिटिंग पार्षद हैं यहाँ की, ये तमाम आरोप लग रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कोई जवाब देने को है ही नहीं। वो मैदान छोड़कर चले गए, लेकिन यहाँ पर प्रत्याशी के पिताजी। देखिए, मैं आपको बता दूं पहले पूजा की, यहाँ पर जो पहले थी काउंसलर, उसका नाम रेखा सिन्हा था, जो बीजेपी से थी। रेखा सिन्हा के साथ ही ब्रजेश काम करते थे, और ब्रजेश को इस बार बीजेपी ने प्रत्याशी बना दिया है। तो कहीं न कहीं जनता के बीच वही नाराजगी जाहिर हो रही है, और जनता इसीलिए नाराजगी जाहिर कर रहे हैं तमाम तरह से। लेकिन अब तमाम जो लोग हैं, जनता ये यहाँ की, इनसे ही पूछ लेते हैं कि भैया जो पूर्व पार्षद रही हैं, भाई भी पार्षद ही हैं, अभी पूर्व तो नहीं हुई, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, गठन नहीं हो जाता, तो रेखा सिन्हा ने कुछ काम क्यों नहीं किया? भैया कोई काम नहीं किया, सिवाय गंदगी का। काम क्या नहीं किया? नहीं, कोई काम नहीं किया। काम किया? अगर उन्होंने काम किया होता तो आज जनता के बीच में घूम के वोट मांग रही होती, क्योंकि उन्होंने काम किया नहीं, इसलिए घर बैठी है छुप के, जनता के बीच में नहीं आ रही। नाराज है जनता? क्या नहीं किया कुछ भी। जनता नाराज है? हाँ, बहुत नाराज है। कुछ भी नहीं काम करती है रेखा ने। 5 साल में एक गली में नहीं साफ करी है। ब्रजेश साथ इसीलिए घूम नहीं रही है, उसको गली से भगा देते हैं। तो ब्रजेश फिर कैसे घूम रहे हैं, कैसे आप लोग उनको पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? नहीं पसंद कर रहे हैं, वैसे वो भी भ्रष्टाचारी है। कैसे आपने कह दिया भ्रष्टाचारी? प्लाट कब्जा कर रखे हैं। ब्रजेश जो रेखा सिन्हा और ब्रजेश राय का एड्रेस एक ही निकाल के देख लो। पहले उसने उसको टिकट दे दिया, खुद ले आया, पहले वो अपना पल्ला पूरा भर लिया, वो भर रहा है जी। मनोज तिवारी जी आए थे, रेखा सिन्हा जी को स्टेज से हटा दिया गया कि तुम भाग जाओ, नहीं तो हमें सब पब्लिक जूते। क्या बात है ये? सर, इनका हमेशा यही काम होता है, इस वाटिका में पब्लिक को इकट्ठी करके भीड़ भड़का करते हैं। हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, गैस सिलेंडर फ्री देंगे, सब चीज फ्री देंगे, गली बनाएंगे, साफ सफाई करवाएंगे, बट इनसे कुछ नहीं होता। खाली भीड़ इकट्ठी करनी है कि देखो बीजेपी के साथ कितनी पब्लिक है, और कुछ नहीं करते ये, और हमेशा यही होता है। आम आदमी पार्टी क्या करेगी जो समस्याएं सुन रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे? अभी भी कर रहे हैं, अभी भी करेंगे। जो इनकी 15 साल में इन्होंने गंद मचा रखी है, पूरी नालियां भरी हुई हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। मैं वादा करता हूं इस चीज का कि झड़ौदा वार्ड 8 नंबर 10 है, जो इनकी 15 साल की गंदगी है वो 15 दिन में साफ कर देंगे, ये आपसे वादा करते हैं। चलिए प्रभारी पीछे यहाँ पर हमारे पास प्रभारी श्याम गुप्ता जी। श्याम जी, आप बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी हार कबूल कर चुकी है, बौखलाहट में उल्टे सीधे आरोप लगा रही है। हम बात करते हैं झड़ौदा की, ये पहुंच जाते हैं अमेरिका और लंदन। यहाँ पूरे झड़ौदा में आप सर्वे करके देख लीजिए, एक भी गली साफ नहीं करी, एक भी नाली साफ नहीं करी है, चारों ओर कूड़ा करकट गंदगी है। और जनता ने आपको बताया भी कि ग्राम सभा की हजारों गज जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं, और प्रमाण के रूप में सारे दस्तावेज मेरे पास उपलब्ध हैं। तो इस प्रकार के लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो जनता के लिए वहां पर बारात घर बन सकता था, अस्पताल बन सकता था, कुछ बन सकता था, ये इस प्रकार के जी, जाहिर सी बात है यहाँ की जनता में काफी नाराजगी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से झड़ौदा वासी गंदगी से सबसे ज्यादा परेशान है। अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनावों में जनता किसके पक्ष में वोट देती है। और आज जो हम देख रहे हैं झड़ौदा की जनता की समस्याएं, क्या ये समस्याएं जो है आने वाले पार्षद जो है क्या उन्हें दूर कर पाएंगे, अपने आप में बड़ा सवाल है। नाराजगी साफ देख रहे हैं। और आप देख रहे हैं एमसीडी चुनावों पर हमारी खास पेशकश, जिसका नाम है दिल्ली का दंगल। दिल्ली का दंगल आगे भी जारी रहेगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।